अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 34 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। ठीक है। लेक्चर नंबर 34 जो है मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लंबा बन जाए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट बन सकते हैं इसमें से। ठीक है ना। तो आपने इस वीडियो को लाजमी इसको एंड तक देखना है, क्योंकि मेरे साथ एमसीक्यूज भी पढ़ता हूँ मैं, और साथ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पता है कि उसमें क्या शॉर्ट बनाएगा, क्या लॉन्ग बनाएगा, क्या आपसे एमसीक्यू कर सकते हैं इसका। ठीक हो गया। तो आपने लाजमी इसको एंड तक देखना। अच्छा, शिफ्ट रजिस्टर जो है ना, हमने ये थोड़ा बहुत उसका ओवर भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें खास से मिड टर्म के लेक्चर में पढ़ा था, मैं फिर फाइनल टर्म के लेक्चर में पढ़ा हमने इसके। शिफ्ट रजिस्टर होता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो बिट्स होती है ना, हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको शिफ्ट करते हैं। जैसे आपने CS201 में भी पढ़ा होगा, शिफ्ट ऑपरेटर वाला। ठीक है ना। जिसमें हम क्या होता है, उसको बाइनरी नंबर शिफ्ट होते रहते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। ठीक है ना। ये भी वही चीज़ है। ये शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, हम बाइनरी नंबर है तो राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, फिर राइट साइड फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ओपन करता हूँ पेंट, थोड़ा बहुत आपको इसकी एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक नंबर है 0, सॉरी 0 0 1 1। ठीक है ना। अब मैंने क्या मुझे करना है कि इसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू इधर हो जाएगी। ठीक है ना। ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है ना। ये वैल्यू इधर आ जाएगी। मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0। ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर आने 1, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 0। अब यहाँ पे देखिए एक जगह बच के ना, तो यहाँ पर क्या देगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, इसकी फ्लोएशन देखिए कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें, अब मैं इसको और मूव करना है, मैंने इधर इसको यहाँ पे कर दे, हमने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अगर लिखा हो ना, मिसाल के तौर पर लिखा होता है शिफ्ट, सॉरी, लेट मी रीट्राइट इट। यहाँ पे अगर आप लिखें कि सवाल में कभी आता है कभी इसको शिफ्ट करना है बाय 3, हमने ये करना है बाय 3 बिट। ठीक है ना। और कौन सा करना है हमने, लेफ्ट शिफ्ट, यार तो मैं सिंक्रोनस लेफ्ट शिफ्ट। ठीक हो गया। लेफ्ट शिफ्ट ये आ गया SLS। ठीक हो गया। सिंक्रोनस लेफ्ट शिफ्ट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 3 बिट, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 बिट हमने इसको इधर मूव कर दिया, हमने इधर मूव कर दिया। उसके बाद दोबारा ये 3 बिट आ गए, 3 बिट आना है 1 2 3। ठीक है। ये 1 बिट यहाँ पे चले गए, ये तो चला गया, ये तो चला गया। ठीक हो गया। ये किस तरह बन जाएगा फिर, ये यहाँ पर बन जाएगा। सबसे पहले इसको देखते हैं हम, ये 0। ठीक है। तो ये इधर 0 आ जाएगा, ये 0। उसके बाद ये 1 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। ये लास्ट में जगह खाली बची, ये सब बन जाएगा। ठीक हो गया। ये सब करके अब चलता रहेगा जब तक हमारे पास क्या बन जाए, क्या ना रह जाए, 0 0 0 ना रह जाए हमारे पास। ठीक हो गया। एंड पॉइंट कहाँ पर खत्म होगा, जब तक यहाँ पे 0 0 ना रह जाए। यहाँ पे देखो जब ये एक और पॉइंट आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा ऐसा करके 1 0 0 0। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये 0 0 0 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट होता है। सेम है राइट शिफ्ट होता है। अब हम क्या मूव करते हैं, इस साइड मूव करते हैं लेफ्ट साइड में। अब राइट शिफ्ट में क्या होगा, हम राइट साइड में मूव करेंगे साइड पर। ठीक हो गया। इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं इसके। इसके रूल्स में क्या है, सीरीज इनपुट सीरीज आउटपुट, SISO, सीरीज इनपुट सीरीज आउटपुट। इसमें हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है हमारे पास। ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप को हम क्या करते हैं, सीरीज बाय सीरीज जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास, आपको फॉर्मेशन बनाना सिखाता हूँ मैं इसकी। ये क्या है, सीरीज इनपुट सीरीज आउटपुट। हमारे पास क्या है, सीरीज इनपुट है, मिसाल के तौर पर 1। ठीक है। 2 3 4। ठीक है ना। मिसाल को मैं 4 मिनट फ्लिप फ्लॉप लगाया, कौन सा डी फ्लिप फ्लॉप लगा दिया मैं, डी का लिखूंगा मैं। यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्लॉक के लिए आ जाएगा ऐसा करके। यहाँ पे आप कह सकते हैं क्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक हो गया, क्यू नॉट आ गई। ठीक है ना। सेम है यहाँ पे डी, ये मैं आपका डी 0 है, वहाँ पे ये डी 0 है, ये D1 है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है। सेम है यहाँ पे डी, यहाँ पे क्यू।
चलता रहेगा कहाँ तक, यहाँ तक चलता रहेगा। ठीक हो गया। हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक इसका एक इनपुट आएगा इस तरह करके। ठीक है। और जो यहाँ पे क्लॉक पल्स है सीरीज में ना, हमें कौन सिंक्रोनस वाला मौजूद है, सिंक्रोनस में क्या करेंगे, ये इस तरह करके। ठीक है ना, ये पॉजिटिव, आप चाहे इसको पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें, सब खैर है इसकी। ठीक है, मैंने पॉजिटिव यूज़ किया है, ये मैंने इसको साथ कंबाइन कर दिया मैंने क्लॉक्स को मैंने। ठीक हो गया। ठीक है ना, यहाँ से वहाँ पर क्लॉक पल्स आ जाएगी। ठीक है, ये क्लॉक पल्स आ जाएगी वहाँ पर। ये डी की वैल्यू है, क्यू की यहाँ से जोड़ दिया हमने इसको। ठीक है, ये इसका जोड़ दिया। ठीक है, ये इसका जोड़ दिया डी के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पर इसका आ जाएगा क्यू नोट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक हो गया। कुछ इस टाइप का सेटअप बनेगा, आपको मैं दिखाया था हैंडआउट्स में भी, मेरे ख्याल शायद बना हुआ, उन्होंने बना के दिखाया वो। ये दिखा रहा है, ये यहाँ पर बना हुआ है सीरीज इनका। ठीक हो गया। सीरियल इनपुट सीरियल सॉरी, ये हमारे पास है ये। ठीक है ना, यहाँ पास आ गया सीरियल इनपुट, और ये सीरियल आउटपुट आ गया। ठीक है, यहाँ से इनपुट आ गया और इसका क्या आ गया, यहाँ से आउटपुट आ गया। यहाँ पे कैसे मालूम हो हमें, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से वहाँ पे इसका इनपुट आ रहा है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास इनपुट आ रहा है कौन सा, आपको हम कर लेते हैं 0 0 1 1, जो हमने एग्जाम्पल ली थी। ठीक हो गया। यहाँ पे एक पल्स पल्स चली, हमारे पास क्या आएगी, एक पल्स आ गई इस तरह करके। ठीक हो गया, एक पल्स आ गया वहाँ पर। एक पल्स में क्या होगा, सब पहले सेट हो जाएंगे, यहाँ पे 0। ठीक है ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इधर 1, इधर 1। ठीक हो गया। यहाँ पर वापस क्या हम जो थे इधर, सॉरी यहाँ पर नहीं आने, वहाँ पे यहाँ पे तो वापस आ रहा है, इनपुट आ रहा है ना। कौन सा इनपुट आ रहा है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, 0 0 1 1 आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा, इसको शिफ्ट करना है हमने, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना वहाँ पर, ये राइट शिफ्ट हो रहा है वहाँ पर। राइट शिफ्ट में क्या होगा वापस, जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, इस तरह चलती रहेगी। ठीक है ना, ऐसा करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट वाला इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में कैसे होता है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये 3 वैल्यू इस तरह 3 बिट करें ना, क्या कहते हैं, बाई 3 करते हैं इसको। 3 बिट के लिहाज से करते हैं हम इसको, किसके लिहाज से, 3 बिट के लिहाज से। 3 बिट के लिहाज से यानी कि जो आखिरी 3 लेफ्ट साइड पर होंगे, ठीक, सॉरी राइट साइड पर होंगे, उसको मूव करना है हमने, लेफ्ट साइड पे मूव करना है उसको। ठीक है ना, 1 2 3, हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे किस साइड पर, लेफ्ट साइड में मूव करना है। ठीक हो गया। तो क्या होगा हमारे पास, ये इधर मूव चलेगा, एक क्लॉक पल्स आ जाएगी, फिर इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, इधर मूव करेगा, फिर इस तरह करके मूव करता रहेगा। ठीक हो गया, जैसे कि मिसाल के तौर पर 0 है। ठीक है, एक पल्स है हमारे पास, कौन सी पल्स है, ये वाली पल्स है। तो क्या होगा हमारे पास, जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी उसके साथ आ जाएगी। ठीक है ना, और ये वापस क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, वापस इधर आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा इधर। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा वापस, 0 0 1 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर एक और पल्स आ जाएगी, एक और पल्स में क्या होगा, वहाँ पे इधर आ जाएगा, वो आप कह सकते हैं इधर वापस हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर वापस क्या हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा। इधर के वापस क्या हो जाएगा, 0 0 0, सॉरी यहाँ पे वापस हो जाएगा, इधर वापस हो जाएगा 0 1, खाली 0 1 होगा। ठीक है ना, इधर भी इधर वापस हो जाएगा 0 1 1। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस 0 1 1 0, यानी कि हमारे पास ये एक पल्स में नहीं होगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया ना सर के। ये हमारे पास कह सकते हैं टोटल इसमें काउंटर लगेंगे 1 2 3 4। ठीक है ना, जितने बिट होंगे, जितने बिट होंगे उतने वहां पर कितने लगेंगे, क्लॉक लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि चाहे बस शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह शिफ्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, जितने इसको शिफ्ट करने में पावर कंज्यूम हो रही है, उतने क्या लगेंगे, इसको क्लॉक लगेंगे। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट जो वहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, LSB से कहते होते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब इसको मूव करेंगे इस साइड पर तो एक क्लॉक लग गई, इसको करेंगे दूसरी क्लॉक लगेगी, तीसरी क्लॉक लगेगी, चौथी क्लॉक लग गई। ठीक हो गया, ये चीज होती है वहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पे सीरीज इनपुट सीरीज आउटपुट, सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट। ठीक है ना, सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होता है, वहाँ पे इस तरह लगे हुए हैं। ठीक है ना, हमने क्या करना है, इसके यहाँ से वाइड निकाला है इस तरह करके। इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इस तरह है ना, ये यहाँ से यहाँ पे वाइड निकल आएगी आउटपुट के लिए इस तरह करके, सॉरी ये पैरेलल के लिए वहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे इसका हो जाएगा पैरेलल आउटपुट हो जाएगा, सीरीज इनपुट आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, और ये यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसका पैरेलल आउटपुट आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है पैरेलल इनपुट सीरीज आउटपुट। ठीक है ना, पैरेलल इनपुट से क्या मुराद है हमारे पास, सर कुछ कुछ थोड़ा बहुत क्लियर करता हूँ मैं, ताकि ना आपको क्लियर समझ आए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जा रहा है, अब मैं क्या बनाऊंगा, पैरेलल इनपुट सीरीज आउटपुट। हमारे पास क्या है, पैरेलल इनपुट सीरीज आउटपुट। ठीक है ना, हमने करना ऐसा करके इनपुट देना, एक इधर देना। ठीक हो गया, ये सर आ गया, उसके बाद फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसा करके यूँ इसके लिए इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इनपुट हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए पैरेलल इनपुट हो रहा है, यहाँ पे जो भी आएगा 0 0 1 1 इधर आ जाएगा, तो ये सीरीज में वापस इधर आउटपुट आ जाएगा, ये वापस क्या होगा, इधर आउटपुट आ जाएगा इधर, ठीक है ना। सेम एट पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होगा आपको यहाँ पर दिखाया तो थोड़ा बहुत इसके डायग्राम बना के, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होगा, ये 3 फ्लिप फ्लॉप है ना, पैरेलल इनपुट, ठीक है ना, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये पैरेलल इनपुट, ठीक है, और ये वापस क्या हो जाएगा, पैरेलल आउटपुट हो जाएगा, ठीक हो गया। पैरेलल इनपुट और ये पैरेलल आउटपुट हो जाएगा। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप के साथ यूज हो रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप के साथ। अब यहाँ पे देखा जाए डायग्राम देखें, जो वहाँ पर टेबल दिखा रहा हूँ आपको मैं, लोडिंग रीडिंग टोटल का। लोडिंग का मतलब क्या है हमारे पास, के हमारे पास जो इनपुट है उसके लिए कितने इनपुट जा रहे हैं, जाहिर बात है यहाँ पर एक इनपुट जा रहा है ऐसा करके, ठीक है ना, एक इनपुट जाएगा सीरीज इनपुट सीरीज आउटपुट में, ठीक हो गया। और रीडिंग, रीडिंग से क्या मुराद है कि हमारे पास टोटल क्लॉक कितनी चलेंगी, टोटल क्लॉक कितनी चल रही है। अगर यहाँ पे देखा ना 4 लगे हैं फिर तो ठीक है, 3 लगे हैं वहाँ पर, ठीक है ना, 0 1 2, ठीक है ना। अब हमें इसके लिए तो यहाँ पर क्लॉक चाहिए नहीं है हमें इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आउटपुट आ रहा है ना, हमें सिर्फ 1 2 चाहिए। इसका मतलब क्या, हमें n-1 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, n-1। इसका मतलब क्या है कि जितनी फ्लिप फ्लॉप टोटल मौजूद है उसमें से एक माइनस कर दो। मिसाल के तौर पर कितनी फ्लिप फ्लॉप है, 3 है ना, 3 - 2, 3 - 2 इक्वल टू, सॉरी 3 - 1 कितने हो गए, ये 2, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। इसका मतलब क्या है, कितनी क्लॉक्स लगेंगी, 2 क्लॉक्स लगेंगी, हम वापस का आउटपुट आ जाएगा, ठीक हो गया। सेम मैट्रिक्स यहाँ पे टोटल का मतलब क्या है, दोनों का प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होता है, एंड लोडिंग हो रही है, वो जितने फ्लिप फ्लॉप लगे हुए उतने वहाँ पर उसके लोडिंग चल रही है, इनपुट लगे हुए हैं। रीडिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, 0, कैसे, अगर आप यहाँ पर देखें ना, हमारे पास जो था सीरीज इनपुट और पैरेलल आउटपुट में था, क्या था हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई इस तरह करके, मिसाल को तो इस तरह करके यहाँ पर आ रही है, इस सीरीज में इस तरह लगा होता है इस तरह करके, और पैरेलल इनपुट आ रहा है, पैरेलल इनपुट कैसे, इस तरह करके, ये पैरेलल इनपुट आ रहा है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर जो है लोडिंग के लिए 0 इनपुट लगेगा, 0 टाइम लगेगा, कैसे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 0 0 1, ठीक है ना, इस तरह करके यहाँ पे पैरेलल इनपुट आके वो डायरेक्ट यहाँ पे कर देगा, उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। जबकि सीरीज में कहता है हमारे पास आपस में सारे इंटरलिंक थे, इस तरह करके इंटरलिंक है ये, ठीक हो गया। जबकि हमारे अब यहाँ पे इनपुट क्या होगा, हर किसी का अलग अलग आ रहा है, हर किसी का इनपुट क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। जबकि वहां पर जो सीरीज में था, सीरीज इनपुट सीरीज आउटपुट, इनपुट में क्या था, ये जहां से पहले इनपुट इधर ही आता था, फिर इधर ही आता था, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आउटपुट आता था। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल इनपुट में पैरेलल इनपुट यहाँ से इनपुट दे रहा है, यहाँ से इनपुट दे रहा है, यहाँ से इनपुट दे रहा है, ठीक है ना, कोई आपस में डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये इसका जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका अपना अलग अलग आउटपुट इनपुट है पैरेलल इनपुट में, ठीक हो गया। पैरेलल इनपुट सीरीज आउटपुट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रीडिंग के लिए वही चीज n-1 करना होता है, n1 का मतलब क्या है कि हमारे पास ये डिपेंडेबल नहीं है, ठीक हो गया। टोटल यहाँ पे प्लस करेंगे इसको तो खाली n आ जाएगा इसका टोटल आंसर। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या है, ये बना हुआ है हमारे पास ये वाला पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। यहाँ पे देखिए कोई भी इसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बस यहाँ पे कह सकते हैं इसको यू अटैच कर दें ताकि जो इनके इनपुट है वो आपस में इंटरचेंज हो सके, पर वहाँ पर एक एक्यूरेट आंसर आ सके, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फिर भी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या, रीडिंग 0, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली निकाल देगा, जारी बात है। यहाँ से इनपुट आ रहा है डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट आ जाएगा, यहाँ से इनपुट आ रहा है डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा, रीडिंग यहाँ पे इनपुट, यहाँ से इसका आउटपुट आ जाएगा फौरन ही, ठीक हो गया। तो इसके ये आप कह सकते हैं टेबल पूछ सकते होते हैं इसका एमसीक्यू में, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना आपको समझा दी है कौन कौन से मैंने आपको दिखाया, तो मैं टॉपिक दिखाया तो मैंने आपको कौन कौन समझा दी मैंने। लेक्चर 34, लेक्चर 34 में से मैंने आपको समझा दिया मैंने, शिफ्ट रजिस्टर सीरियल इनपुट, शिफ्ट रजिस्टर सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट शिफ्ट लेफ्ट सीरियल आउटपुट, पैरेलल आउटपुट सीरियल आउटपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट, ठीक है ना। पी आई पी आउट, पी आई एस आउट, ठीक है ना, एस आई पी आउट, हमने ये पढ़ा था अभी हमने, ये देखा था, एस आई एस ओ, एस आई पी ओ, पी आई एस ओ, पी आई पी ओ, ठीक है ना। ये वापस क्या है, पी आई पी ओ, ये वाला पी आई एस ओ, एस आई पी ओ और एस आई एस ओ, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये वहाँ पे यहाँ से लेके आता है चीजें समझा दी है मैंने आपको, ठीक हो गया। उनको पढ़ भी लेते हैं, इनके जो वहाँ पर थ्योरी लिखी है उनको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या है, यहाँ पे देखिए सीरीज में चल रहा है डाटा, ठीक हो गया। ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए ऐसा आ गया, ये कौन सा आ गया, ये वापस है राइट शिफ्ट, ठीक है। ये यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट के लिए ऐसा है जिसकी मूवमेंट इधर मूव कर रही है और इसकी मूवमेंट यहाँ पर मूव कर रही है, ठीक हो गया।
इसका सर्किट डायग्राम आ गया हमारे पास सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के, ठीक हो गया। ये आपको दिखाई, यहाँ पे देखा कैसे, ये जब मैं इसको यूज चलता हूँ साथ मूव लगता है कैसे वेव मूव कर रही हो, ठीक है ना। इस तरह करता हूँ ये लेफ्ट साइड में चलती है, राइट साइड में चलती है, इधर करता हूँ मैं लेफ्ट साइड में चल रही है। इस तरह करूँ मैं राइट साइड मूव करती है, इस तरह करता हूँ तो लेफ्ट साइड मूव कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा ठीक, ये हमारे पास जो है ना बाय डायरेक्शनल जो है बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं, राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। यानी कि हमने दो सर्किट एक सर्किट में मौजूद कर दिए, दो सर्किट क्या कर दिया हमने, एक सर्किट में कंबाइन कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट वाला राइट शिफ्ट वाला भी। कैसे, ये हमारे पास है टू मैक्स, यानी कि आप कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर टू इनपुट और वन आउटपुट, टू बिट वन आउटपुट वाला, ठीक हो गया। यानी कि इसमें जो है टू टू इनपुट आएंगे और एक आउटपुट आ जाएगा इसका, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर कहते होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे लगे हुए, ठीक है क्या। इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जीरो आ रहा है, ठीक है ना, जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, इधर वन आ जाएगा। वन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, ये या तो राइट साइड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ भी होगा, सॉरी नीचे लिखा होगा मेरे ख्याल से, कि जब हमारे पास जो है जीरो होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जरा, हमारे पास जो है जब वन बिट होगा ना टुवर्ड्स द राइट, तो फिर वापस क्या हो जाएगा, ये राइट साइड पर हो जाएगा, और जीरो पे मेरे ख्याल से ऑन हो जाएगा। हाँ जी, वन पे हमारे पास जो राइट ऑन हो जाएगा, और लेफ्ट पे क्या होगा, जीरो पे हमारे पास क्या ऑन हो जाएगा, लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ना सिखाया था ना, ये चीज अगर इस तरह करके लिखी हुई, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। वन, जब यहाँ पर जो सर्किट है, यहाँ पर जो कंट्रोल बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंट्रोल स्विच लगा हुआ है। कैसे, अगर आप, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि अगर हमारे पास टू रेस्ट पावर टू हो तो कंट्रोल लाइन्स कितनी होती हैं, टू होती हैं, ठीक हो गया। अगर हमारे पास जो है टू बिट हो, ठीक है ना, और यहाँ पे वन हो, तो वहाँ पर कंट्रोल लाइन कितनी बनेंगी, वन होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे टू इनपुट है, ठीक है ना, और टू एक आउटपुट है। हमारे पास जो है कितना कितने कंट्रोल कंट्रोल लाइन बनेगी, एक बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक कंट्रोल लाइन बन गई इसकी, क्लियर हो गया से इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इसका इनपुट क्या दूंगा, वन दूंगा ना मैं, तो हमारे पास कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, राइट शिफ्ट रजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा एक्टिवेट होगा, राइट शिफ्ट कह सकते हैं रजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा जीरो, जीरो से कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक हो गया। नीचे सर्किट सारा वही बना हुआ है, यहाँ पे देखें कौन सर्किट बना हुआ है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट वाले। यहाँ पे देखें पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक हो गया। क्लियर हो गया इन चीज़ों का, ठीक हो गया। ये इन चीज़ के आप कह सकते हैं डायग्राम बने हुए, ठीक है ना। सॉरी डायग्राम करो, टाइमिंग ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जीरो पे आ रहा है, यहाँ पे वन हो गया, फिर जीरो पे चला गया, फिर वन हो गया, ठीक है ना। ये बाय डायरेक्शन वहाँ पे ये काम होता है। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट SIPO, ये भी आपको समझा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखें सीरीज इनपुट है, पैरेलल आउटपुट आ रहा है ऐसा करके, ठीक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे सीरीज इनपुट आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखें पैरेलल आउटपुट आ गया। क्लियर हो गया इन चीज़ों का, ठीक है। इसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है, 74 SC164, ठीक है ना। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये रजिस्टर यूज हो रहा है, ये डी फ्लिप फ्लॉप वाला होता है वहाँ पर 8 बिट वाला, ठीक हो गया। ये इसका टाइमिंग डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, जो इसके शो कर रहा है इसकी फ्लिप फ्लॉप की डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्रोपगेशन डिले आया था, ठीक है। उस चीज़ को खत्म करने के लिए ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट वाला, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो वाला, ठीक हो गया। ये यहाँ बस आ गया पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट के साथ, ठीक है ना, कि हमारे पास जो है शिफ्ट लोड आ गया। शिफ्ट लोड का मतलब क्या है, राइट और शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वाला, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये इसके लिए कौन सा यूजर है, 74 80 165, 74 80 164 का डिफॉल्ट ये था, उसके अंदर प्रोपोगेशन डिले आया था, ठीक हो गया। अब इसका जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म कौन सी है, 74 80 165, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से इनपुट आएगा, कंट्रोल लाइन्स का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसकी इनपुट आएगी, यहाँ पे क्लॉक पल्स से आ रही है, यहाँ पे क्लॉक पल्स जा रही है कंट्रोलेशन के लिए, ठीक हो गया। ये यहाँ पे सारे इनपुट आ रहे हैं, 8 इनपुट आ रहे हैं, और यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, तो क्लियर हो गया। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, हमने ऐसे डायग्राम रखे हैं कि पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट आ रहा है इसके, क्लियर हो गया इन चीज़ों का, ठीक है। ये देखे जरा ये, ठीक है ना, यहाँ पे देखें यहाँ से इनपुट आ रहा है, ये इन्होंने आउटपुट निकाल दिया इस तरह करके, ये इसका आउटपुट आ गया, ये पहले इनपुट पहले आउटपुट निकाल दिया, ठीक है। चाहे इसको ऊपर की तरफ करें या नीचे की तरफ करें, वो एक ही बात होती है। ये इसका कौन सा है, 74 80 195, कई बार पूछ लेते होते हैं कि भाई मैंने जो है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट के लिए कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल किया हुआ है, 74 80 195। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट के लिए कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है,
7480 165 और पैरेलल इनपुट और सॉरी पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट के लिए कौन सा है 7480 165 है। और 164 जो है हमारे पास मेरे ख्याल से सीरियल इनपुट वाला है, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। हाँ जी देखें, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट किसके लिए है 17480 164 वाले, ठीक हो गया। और पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट 165 है और पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट के लिए क्या है 194 है, ठीक हो गया। ये रजिस्टर एमसीक्यू से 195 है, ठीक है। ये एमसीक्यू से पूछ लेते होता है कभी कभार कि इनके रजिस्टर का नाम क्या है, ठीक हो गया। आगे जो हमारे पास है रोटेट राइट ऑपरेटर। रोटेट राइट ऑपरेटर जो है ना आप कह सकते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ मैं, ये बहुत मजे की चीज़ है। इसमें क्या होता है हमारे पास मिसाल के तौर पर एक बिट है 101001 1, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या है इसको रोटेट करना है, क्या करना है इसको रोटेट करना है बाय 3 बिट, बाय 3 बिट। कितने बिट के लिए से 3 बिट के लिए ऐसे करना है। अब 3 बिट के लिए ऐसे कैसे, ठीक है। अभी कौन सा रोटेट करना है, लेफ्ट से करना है राइट से करना है। फर्दर हमने क्या करना है इसको लेफ्ट से करना है, हमने करना है इसको लेफ्ट से। इसका मतलब क्या इसकी मूवमेंट क्या होगी, इधर होगी, लेफ्ट साइड पर होगी, लेफ्ट साइड पर होगी। नो कितने बिट के लिए से 3 बिट के लिए से एक, ये 1 2 3, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे इतने पोर्शन को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना, इसके पीछे ले जाएंगे। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा फिर हम 0 1 1, बाकी जो ग्रीन कलर का जो लिखे हुए थे वही आ जाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा इधर 1 0 1 0, ये हमारे पास रोटेशन, जिसमें हमारे पास क्या शफल हो जाता है। जो लास्ट बिट होंगे वो शुरू में आ जाएंगे, बाकी बात सारे ऐसे आ जाएंगे लिखे हुए। क्लियर हो गया इन चीजों का। आगे हमारे पास जो राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट में क्या करते हैं हम इसको, ये 3 बिट के लिए ऐसा था, 3 बिट यहाँ से उठाते हैं इसके, ठीक है, इसको मिडल ले आता है इसकी जगह। तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास होता है ये 0, ठीक है ना, 0 0 1 1, और ये राइट शिफ्ट में आपको कौन सा है 1 0 1। फ्लोएशन इससे हो जाएगी ना इसके, ठीक है ना, ये इससे बनने से राइट शिफ्ट रोटेट राइट शिफ्ट में हो जाएगा। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम कैसे है, डी फ्लिप ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर क्यू इनपुट होगा वो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर डी के लिए क्या होगा, D1 के D0 के लिए क्या होगा इनपुट होगा, यहाँ से इसका आउटपुट होगा, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी हमारे पास, जो है ना आपको दिखाता हूँ डायग्राम इसके मेरे ख्याल से मिल जाए सर। हाँ जी, यहाँ पे देखें जो इसका क्यू होगा ना, ये क्यू या फिर क्यू नोट जो होगा ना, हम क्या करेंगे उसको अटैच कर देंगे डी के साथ। यहाँ से एक वायर निकालेंगे, किसका अटैच करने के हिस्सा बने, वहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। फिर से करके डायग्राम बनेगी। ये लेफ्ट वाले आपको समझा दी मैंने, ठीक है, राइट वाले भी समझा दी मैंने आपको, ठीक है। आगे हमारे पास है शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। इसके दो कॉमन काउंटर हैं जो मोस्टली यूज होते हैं रजिस्टर के अंदर। एक है जॉनसन काउंटर, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा होता है रिंग काउंटर होता है, ठीक हो गया। जॉनसन काउंटर में हमारे पास जो है ना आप कह सकते हैं बिट्स शफल होती रहती है हमारे पास। इसमें भी आप क्या कह सकते हैं काउंटर जो है ना 4 बिट के लिए ऐसे चेंज होता रहता है हमारे पास। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास इसके डायग्राम यहाँ से कैच कर लेता हूँ मैं, ये डायग्राम है ना प्लस भी, ठीक है। और मुझे जो है इतना पोर्शन चाहिए, कितना पोर्शन, इतना पोर्शन चाहिए मुझे उसका, ठीक हो गया। प्लस से डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मिसाल मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पर इधर मैंने इनपुट कर दिया 0 0 0 0, ठीक हो गया। इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, ठीक है ना। इधर भी, इधर वहाँ पर 0 आ गया, लेकिन इससे कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 हो गया ना। हमारे पास एक फर्स्ट टेबल में क्या आ गया Q1 Q2 Q3, ठीक है ना, Q4, ठीक हो गया। हमारे पास वैल्यूज का आएगी, सबसे पहले इनपुट की वैल्यूज का आएंगी 0 0 0 0 0, ठीक है ना। ये एक क्लॉक चली। सेकंड क्लॉक में क्या होगा, सेकंड क्लॉक में जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है ये यहाँ पर जाएगा, इधर हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है ना, 1 0 0 हो जाएगा ना। हमारे पास क्या होगा ये 1 0 0 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट है, दोबारा इधर आ जाएगा, इधर क्या होगा हमारे पास फिर ये 1 1 0 0, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे ये नेक्स्ट क्लॉक चलेगी 1 1 1 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा वहाँ पे ये 1 1 1 1 होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर खत्म नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। अब 0 इसके पीछे आना शुरू होगा, यहाँ पे 0 1 1 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास इसका, इसके आगे बना दो इधर में, फिर हमारे पास हो जाएगा 0 0 1 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास इसका 0 0 0, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका 0 0 0 0, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा दोबारा ये टेबल का हो जाएगा रिपीट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जॉनसन काउंटर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें जो स्टेबल वैल्यू है ना, यूजेबल वैल्यू सिर्फ 8 है। ठीक है, यूजेबल कितनी, यूजेबल वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल रही है, 16 निकल रही है, 16 निकल रही है ना। ठीक है ना, 4 बिट है, 2 रेस्ट पर 4 कितना हो गया, 16, 2 टू 4 4 टू 8 टू 16। ठीक है ना, 16 होंगे। लेकिन हमारे पास इसमें यूजेबल बिट कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे, हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक यार। ठीक है, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस 8 कितना होता है, 8 हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक के जो बिट्स होंगे वो क्या होंगे इसके अंदर, यूजेबल बिट होंगे। तभी तो यहाँ पे देखे ना, 0 से लेकर 7 तक के बिट्स लिखे हुए हैं, 0 से लेकर 7 तक के बिट्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तभी तो इस तरह बना हुआ है ये। क्लियर हो गया इन चीजों का। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया था, रिंग काउंटर। रिंग काउंटर में क्या होता है, हमें खुद से एक ना एक बिट चेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इसको भी समझाता हूँ मैं, बहुत मजे की चीज है ये भी। हमारे पास जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये मैं यहाँ डायग्राम से कट कर लेता हूँ यहाँ से मैं। ठीक हो गया, कंट्रोल प्लस से इसको डिलीट कर दिया मैंने, कंट्रोल प्लस वी की डायग्राम मेरे पास क्या आ गई। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए जरा, अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 0 0 0 0। हमारे पास इसका इनपुट क्या आ रहा है, वहाँ पर मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 0 0 0 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इसके साथ नहीं लगा, इसके साथ लगा हुआ है, तो वहाँ पर इसका आउटपुट क्या है, 0। ठीक है ना, तो दोबारा यहाँ पर चले जाएगा, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। फिर दोबारा यहाँ चलेगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 0 0 0 आ जाएगा। ये तो यहाँ पर 0 0 का पैटर्न बन रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है, 0 0 0 का पैटर्न बन रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है हमने, इसको ठीक करेंगे हम एक बिट चेंज करके। किस तरह, एक बिट चेंज करके आगे ट्रांसफर कर देंगे। मिसाल को तो भाई हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा 1000, ताकि हमारे पास जो है कुछ ना कुछ का आउटपुट चेंज हो जाए। हम पे क्या कहते हैं कि 1000। ठीक हो गया, अगली बार में क्या होगा, 0100। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 0010। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 0000 1। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 0000। ठीक हो गया, फिर वहां पर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम कितने बन रहे हैं इसके, 4 बन रहे हैं। जाहिर बात है इसके बाद रिपीट होना शुरू होगा, 0000 0000। ठीक है ना, ये रिपीट होना शुरू होगा, हम क्या कर देंगे, फिर निगलेक्ट कर देंगे। इतना क्या, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, कितने बिट आ गए, 1 2 3 4, 4 बिट हो गए ना। इसका मतलब क्या, ये 4 बिट है। कितने फ्लिप फ्लॉप लगे, 1 2 3 4 लगे हुए, 2 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, 16 माइनस 4। ठीक है, और कितना आंसर है इसका, 12। इसका मतलब है हमारे पास अनयूज कितने हैं इसके अंदर, 12 है इसके अंदर। कितने अनयूजेबल है, जो यूज ही नहीं हो रहे। कितने बिट यूज नहीं हो रहे इसके अंदर, 12 बिट यूज नहीं हो रहे। बाकी जो 4 बिट है वो सिर्फ यूज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, रिंग जो काउंटर है वो उतना यूजेबल नहीं है एज कम्पेयर टू जॉनसन। जॉनसन में कितने यूज हो रहे थे, वहां पर 8 बिट यूज हो रहे थे। ठीक है, इसमें कितने बिट यूज हो रहे हैं, सिर्फ 4 बिट यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, ये मैं लेक्चर में 34 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी इजी लेक्चर था, मजे का लेक्चर भी था, क्योंकि काउंटर के लिहाज से था ये। ठीक है, 33 से तो काफी मजे का है। 33 लेक्चर था वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं माठा माठा सा था, लेकिन लेक्चर में 34 काफी मजे का था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज।